एवरीवन, वेलकम टू मैट्रिक्स। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मैट्रिक्स पर। बहुत दिन से वीडियोज़ वगैरह नहीं आ रही थी, रीजन बस वही है कि क्लासेज ऑफलाइन चल रही थी तो टाइम मिल नहीं पाता है। अभी तो सारे क्लासेज वगैरह भी सारी ऑनलाइन ही हो चुकी हैं। तो यहाँ पर कोरोना के इस टाइम में मैट्रिक्स ने आप लोगों के लिए कुछ सोचा है। जो बच्चे 9th और 10th में पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए इस चैनल पर मैथ्स और साइंस की सारी वीडियोज़ फ्री में आने वाली हैं। सारी वीडियोज़ आपको करवाई जाएंगी, सारे चैप्टर्स की वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। उसी सीरीज का पहला आपका जो ये वीडियो है वो होने वाला है मैथ्स का। मैथ्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैथ्स अगर समझ में आता है तो फिर पूरा समझ में आता है, और नहीं आता है तो फिर कुछ नहीं आता है। और मैथ्स के इस चैप्टर में हम लोग पहला जो चैप्टर है वो पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री अगर हिंदी में बोले तो त्रिकोणमिति। और जो बच्चे 10th में वो पहले पढ़े नहीं है भाई ट्रिग्नोमेट्री, तो पहला क्लास आपका एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। पहला क्लास आपका जो है वो अच्छे से उसको देखिएगा। उसी सीरीज का पहला वीडियो आपका ये होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री का। और प्रयास करें कि 3 या 4 क्लास तक इस चैप्टर को हम लोग खत्म कर लें, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो थोड़ा टाइम लगेगा समझाने में भी। और आपका काम बस ये है कि लास्ट तक वीडियो को देखें, समझने का प्रयास करें और बाकी हम पर छोड़ दें। वीडियो अगर अच्छा लगता है आपको तो आप उसको शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास। ट्रिग्नोमेट्री का पहला अपना क्लास ये होने वाला है, अच्छे से समझिएगा आप लोग। देखिए ट्रिग्नोमेट्री पहले समझते हैं इसको कि कहाँ काम करता है, इसका काम क्या है वो समझना बहुत जरूरी है कि चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं वो चीज़ें कहाँ काम करेंगी। तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए आप एक चीज़ हमेशा याद कर लीजिए कि जब भी काम करेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही काम करेगा। राइट एंगल ट्रायंगल बोलने का मतलब क्या होता है जी? एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या हो, 90 का हो। तो हमने क्या बना दिया, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। तो ट्रिग्नोमेट्री आपका जब भी काम करेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही काम करेगा। उसके अलावा अगर कोई ट्रायंगल बनता है तो उसमें काम वो नहीं करेगा। अगर ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग समझें बेसिकली एक टूटे फूटे हुए लैंग्वेज में कि ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग बोलते क्या है, तो देखिए इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं क्या, ट्रिगोनोमेट्री कर लें इसको। ट्री मतलब यहां पर बात होगा 3 से, गोनो मतलब यहां पर 2 चीज का बात होगा। एक तो एंगल का बात आपका करेगा और दूसरा आपका साइड का बात करेगा। और मेट्री का मतलब मेजरमेंट होता है, ठीक है। अगर 3 को बोले तो 3 हिंदी में, एंगल तो जानते ही, एंगल मतलब कोण होता है, साइड मतलब का भुजा, और मेजरमेंट मतलब माप। ट्रिग्नोमेट्री आपका मैथ्स का एक ऐसा ब्रांच है जो कि किसी भी ट्रायंगल के एंगल और साइड के बीच में रिलेशन दिखाता है। बहुत ही सिंपल चीज है। अब देखिए यहां पर ट्रायंगल मैंने एक बनाया हुआ है, ट्रायंगल ABC। आप जो नाम चाहे दे सकते हैं, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। अब ABC में आप क्या देखते हैं कि एंगल आपका B क्या है जी, 90 डिग्री है। A और C दोनों क्या हो जाएंगे, एक्यूट एंगल हो जाएंगे। एक्यूट एंगल बोलने का मतलब क्या होता है, एक ऐसा एंगल जो 0 से तो बड़ा है बट 90 से क्या है, छोटा है। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर आप पढ़िएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही ट्रायंगल में काम करता है, जिस ट्रायंगल का नाम अपना क्या है जी, तो राइट एंगल ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक आपका क्या हो, एंगल 90 का हो। कोई भी एंगल, हमने B यहां पर ले लिया है, आप C भी ले सकते हैं। देखिए अब राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखिएगा तो बेसिकली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। H फॉर क्या होता है, हाइपोटेनस। ये परपेंडिकुलर आपका जो है AB, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, P से दिखाएंगे परपेंडिकुलर, और BC को बेस बोलते हैं। अब तक हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं, ट्रिगो में ऐसा कुछ नहीं होता है। ट्रिगो में आपका एक चीज जो है हाइपोटेनस, वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ये आपका अगर ट्रिगो के अंदर आप राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ते हैं तो ये आपका चीज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और का जो बेस है वो बदलते रहता है। यही ध्यान देना आपको है, यही ट्रिग्नोमेट्री है। और इसी के बीच में रिलेशन आपको दिखाया कौन, ट्रिग्नोमेट्री। ये साइड यहां पर कौन कौन सा है, AC, AB और BC। और यहां पर रिलेशन आपको दिखाएगा एंगल्स के साथ, कौन, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो देखिए समझते हैं पहले क्या होता है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए हम एंगल C ले लिए, एंगल C यहां पर लिखते हैं। तो एंगल C के लिए ध्यान दीजिएगा हमेशा कि एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। एंगल के सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो यहां पर अगर बात करते हैं इसमें परपेंडिकुलर के बारे में, तो यहां पर परपेंडिकुलर से कौन हो जाएगा, AB। और इसके लिए आपका बेस क्या हो जाएगा भाई, तो अपना वही BC। और इसके लिए आपका हाइपोटेनस कौन हो जाएगा, तो आपका कौन हो जाता है, AC।
और जस्ट मैंने बताया भी अभी कि हाइपोटेनस आपका कोई भी एंगल बात करें कांस्टेंट रहता है। हाइपोटेनस क्या होता है जी, सबसे आपका बड़ा वाला साइड होता है किसी भी ट्रायंगल का। और वहीं अगर एंगल ए के लिए हम देख लें तो एंगल ए के लिए आपका परपेंडिकुलर बदल जाएगा। परपेंडिकुलर क्यों बदलेगा, जस्ट बताया क्या कि एंगल के सामने ही क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहां पर परपेंडिकुलर आपका जो होगा वो कौन हो जाएगा, BC हो जाएगा। और आपका बेस जो होगा वो कौन हो जाएगा, AB हो जाएगा। और आपका हाइपोटेनस कौन हो जाएगा, बताइए थोड़ा जल्दी से, तो AC हो जाएगा। क्यों हाइपोटेनस AC क्यों, क्योंकि हाइपोटेनस कांस्टेंट रहता है, बदलता ही नहीं है। और इन्हीं के बीच में ये एंगल और ये साइड्स, इन्हीं के बीच में रिलेशन कौन दिखाता है, आपका ट्रिग्नोमेट्री दिखाता है। देखिए अब समझने वाली बात यहाँ पे क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लोग पढ़ चुके हैं क्या, तो पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पर बहुत ही बड़ा यूज है। अगर आप देखिएगा क्या कि इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल अगर ABC में हम चलते हैं तो देखते हैं यहाँ पर क्या कि AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये पहले से भी जानते हैं। या बोले तो क्या P स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये भी हो सकता है। अब यहां पर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, P और B दोनों बदल सकता है, लेकिन अब मान लीजिए बदलेगा भी तो B तो आपका यहीं आएगा, तो B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर हो जाएगा, वो कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। तो पाइथागोरस थ्योरम को हमेशा एकदम माइंड में रखना है कि H स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। कुछ ट्रिपलेट आपको याद करने हैं। ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है, तो ट्रिपलेट्स ऐसे नंबर होते हैं जो कि पाइथागोरस थ्योरम क्या करते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं। जैसे यहां पर देख लेते हैं क्या, एक 3 4 5। अब इसमें 5 का स्क्वायर कीजिए कितना हो जाएगा 25, 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। अगर आप इन दोनों को प्लस करते हैं तो इसके बराबर आएगा, इसी को बोलते हैं ट्रिपलेट। जैसे अगर एक और देख लेते हैं क्या, 6 8 और 10, एक ऐसा ही और है 5 12 और 13। तो इस तरह के ट्रिपलेट्स आपको जो है आप खुद से ही बना सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है ये, आप बना करके रखिए। 4-5 ट्रिपलेट आपको याद होना बहुत जरूरी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प करता है। चलिए फिर से एक बार करवाते हैं रिवाइज जल्दी से। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है भाई, तो ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारा साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जो क्या करता है, तो एंगल्स और साइड्स के बीच में रिलेशन शो करता है किसी भी ट्रायंगल में। ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल आपका होना चाहिए, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस जो होता है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, बदलते रहता है एंगल के अकॉर्डिंग। अगर एंगल C से बात करें तो परपेंडिकुलर ये, एंगल A से बात करें तो कौन जाएगा परपेंडिकुलर, बहुत बढ़िया। हाइपोटेनस आपका कांस्टेंट रहता है क्योंकि 90 के सामने सबसे बड़ा क्या बनेगा, यहाँ पे साइड बनता है, तो हाइपोटेनस आपका चेंज नहीं होगा किसी भी एंगल को लेकर के। आप C बोलिए, आप A बोलिए, आपको हाइपोटेनस क्या होगा, वही होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम लोगों को कुछ रेशियोज वगैरह पढ़ना है जो कि इनमें हेल्प करेगा। वो रेशियो क्या है भाई, तो उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के नाम से जानते हैं। कुछ टेबल हमको याद करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं ये यहाँ पे, ये तो भाई कन्फर्म है कि 90 है, इन दोनों का सम कितना होगा 90 होगा, 90 नहीं होगा क्या, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। अब ये 90, तो इन दोनों का सम कितना होगा 90 होगा। मान लीजिए कि ये हम ले लेते हैं क्या 30 डिग्री, तो आपका ये कितना होना चाहिए, आप बोलिए सर 60 डिग्री, क्यों भाई दोनों का सम 90 हो रहा था। तो इस केस में मान लीजिए अगर इस एंगल के बारे में बात करें तो ये मान लीजिए एंगल C बोल रहा है कि 30 डिग्री है, तो इसको डिफाइन आप कैसे कीजिए, क्या फायदा होने वाला है लिखने से, कुछ नहीं होने वाला है। तो उसके लिए कुछ हम रेशियो पढ़ते हैं। क्या क्या रेशियो पढ़ते हैं भाई, तो ध्यान दीजिए, यहां पे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, ये 6 रेशियोज आपको याद करने होंगे। पूरा ट्रिगो का गेम जो है इन्हीं 6 पर है, पूरा ट्रिगो का गेम। अगर आप ट्रिगो समझना चाहते हैं तो आपको ये 6 समझना होगा, ठीक है। और मैंने ऐसे क्यों लिखा हुआ है आपको कुछ देर में समझ में आ जाएगा। जैसे एंगल हमने बोल दिया यहां पे कि एंगल C का वैल्यू भी दिया हुआ कितना जी 30 डिग्री। तो यहां पर जैसे मान लीजिए कि इनमें से किसी एक रेशियो को उठाते हैं, किसी भी रेशियो को, बोला है कि भाई क्या कि साइन C, तो साइन C के वैल्यू पर कितना दिए हुए हैं, तो साइन 30 डिग्री। और साइन जैसे ही लगेगा तो साइन एक रेशियो की तरफ करेगा इंडिकेट कि भाई नहीं हम साइन आ गए, तो यहां पर PBH दिया हुआ है तो हम रिलेशन दिखाएंगे। पहले ही बता चुके हैं क्या कि ट्रिग्नोमेट्री का काम ही क्या है, रिलेशन दिखाना। किसके बीच में, तो साइड और एंगल्स के बीच में। हमेशा साइड के बारे में और एंगल के बारे में ही बात होगा, यहाँ पे ये रिलेशन दिखाएगा उनके बीच में। तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, जो 6 रेशियो आपको दिया हुआ है यहाँ पे
ट्रिगो का, उनका भी बस काम वही है कि क्या कर देगा भाई, कुछ नहीं करेगा, ये सब करना आप ही को है। ये बस एक रिलेशन आपका स्टैब्लिश कर देगा कि चलिए हाँ ऐसा होता है, आप उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो ये तो खैर बात का चीज है। अभी आइए, अब इनको समझते हैं कि साइन कॉस टैन जो होता है ये किस किस का रिलेशन दिखाएगा, किसके साथ। तो एक फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। क्या याद करना है भाई, तो पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल। पंडित भोला प्रसाद क्या करना है जी, हर हर बोल। ठीक है, तीन चीजें आपको इसमें दिख रही हैं। पी फॉर पंडित, बी फॉर भोला, पी फॉर क्या हो जाएगा, प्रसाद। पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल। ये तीन चीजें क्या हैं, ये फिर यहां जी 6 सर लिखे हुए हैं, आप यहां भी 6 लिख दिए। ये क्या है, कुछ नहीं है, एकदम आराम से समझिए इसको। देखिए यहां लिखते हैं साइन, यहां लिखते हैं कॉस, यहां लिखते हैं टैन, फिर यहां लिखिए क्या, कॉट, जैसे यहां पर लिखे हुए हैं। यहां क्या लिखिए आप, सेक, यहां क्या आप लिखिएगा, कोसेक। ठीक है, बहुत ही आसान चीज। देखिए अब यहां पर साइन बोल रहा है क्या, कि साइन के बारे में जब बात करेंगे तो साइन आपका किसके बीच लिखा है रिलेशन, पी और एच के बीच में, मतलब परपेंडिकुलर और किसके बीच में, हाइपोटेनस के बीच में आपका रिलेशन दिखाएगा। कॉस कहां दिखाता है भाई, समझिए ना, बी और एच में दिखाएगा। टैन किस में, पी और बी में। पी और बी मतलब क्या, यहां पर साइन मान लीजिए हम ले लिए कि साइन, जैसे यहां क्वेश्चन लिखा हुआ था कि साइन 30 हम लोग बोल रहे थे, तो साइन 30 यहां पर हम जैसे ही बोल रहे हैं तो यहां पर एक रिलेशन दिखाएगा। ये साइन क्या बोलता है कि नहीं, साइन बोला कि सब नहीं होता है, क्या होता है भाई, पी बाई एच होता है, तो यहां पी बाई एच लिख देंगे। अब साइन 30 कुछ वैल्यू होता है, बाद में लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो पी यहां पर आपका कौन है, तो ए बी नहीं, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और यहां पर बोल रहा है एच, एच मतलब ना कौन, ए सी। तो देखिए दिखा दिया ना, ये एंगल और ये दोनों साइड। ट्रिगो का बस एक ही काम है, किसके बीच में दिखाना रिलेशन, तो एंगल और साइड्स के बीच में हमेशा दिखाएगा रिलेशन। यहां पर ए बी और आपका ए सी दोनों क्या है, दोनों साइड है। और आपका ये साइन 30 क्या है, सिंपल है भाई, एंगल है। अब साइन 30 का वैल्यू क्या होता है हम लोग आगे पढ़ने वाला भी है, धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, एक साथ हड़बड़ाना नहीं है, आराम से धीरे पढ़ते जाना है। लास्ट तक देखिएगा वीडियो ताकि आपको पूरा समझ में आए। अब सर ठीक है, साइन कॉस टैन बता दिए आप कि साइन दिखाएगा पी और एच में, बी दिखाएगा, कॉस दिखाएगा बी और एच में दिखाएगा आपका टैन पी। कॉट से कोसेक का क्या, तो ये कॉट से कोसेक, कॉट जो होता है ना वो टैन का उल्टा होता है। अब इसको थोड़ा देखते हैं। मान लीजिए साइन यहां पर लिख दिए, तो साइन लिखे तो साइन को सिर्फ साइन ही नहीं लिख सकते हैं, और भी कुछ लिख सकते हैं। साइन इक्वल टू क्या होता है, 1/कोसेक। आप यहां पर थीटा लगा दीजिए ताकि एंगल को रिप्रेजेंट करिए, जैसे यहां लिखा लगा सकते हैं ना, थीटा थीटा। थीटा का मतलब क्या होता है, ये बस एक एंगल को दिखाने के लिए होता है थीटा। ज्यादा समझना इसमें नहीं, ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है, इसे फालतू का चीज होता है। थीटा मतलब एंगल, कोई भी एंगल, जैसे यहां पर साइन थीटा तो साइन 30 डिग्री, साइन थीटा साइन 90 डिग्री, साइन थीटा साइन 60 डिग्री। आप कॉस के लिए भी कीजिएगा तो सेम ही चीज हो जाएगा, टैन के लिए कीजिएगा तो सेम ही चीज होगा, तो उसमें कोई अपना ये इशू नहीं है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/कोसेक थीटा। या फिर सेम चीज कि अगर कोसेक थीटा आप पूछते हैं तो क्या आपका आएगा बताइए, तो 1/साइन थीटा। मतलब कोसेक और साइन एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा, कि साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा 1/साइन थीटा। वैसे ही अगर मान लीजिए हम कॉस का देखते हैं तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/सेक थीटा, और यहां सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/कॉस थीटा। तो ये सब चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी और आपको याद भी करना है। ये बोलो ना कि 6 ही पर पूरा गेम है, ये पूरा ट्रिगो मात्र 6 वर्ड्स पे टिका हुआ है, साइन कॉस टैन कोसेक सेक और कॉट। आप इसको ऐसे याद कीजिएगा, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। क्यों, ये आपका एक इंटरवल में रहता है कि साइन कॉस टैन क्या, तो कॉट टैन का उल्टा, सेक कोसेक का उल्टा, और कॉस का उल्टा, कोसेक इसका उल्टा, साइन का उल्टा। फिर अगर आप यहां से बात कीजिएगा टैन का, तो टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है अपना 1/कॉट थीटा। और फिर अगर मान लीजिए आप कॉट थीटा के बारे में बात की तो भाई क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/टैन थीटा हो जाएगा। और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहीं पे हम बात जैसे कर रहे थे, ये यही सेम ये फॉर्मूला आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट, पंडित भोला प्रसाद हर हर बम। साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा बता दीजिए इसको, तो साइन इक्वल टू क्या होता है P/H। आप साइन यहां पर क्या डाल दीजिए, थीटा
लगा दीजिए आप, थीटा आप क्यों लगाइएगा, तो एंगल्स के लिए, ठीक है। कॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है जी, देखिए सब यहाँ पर लिखा हुआ है, बी बाई एच, बी बाई आपका क्या हो जाएगा एच। फिर अगर आप tan थीटा निकालते हैं तो भाई बताइए जल्दी क्या हो जाएगा, तो tan क्या होता है, p बाई बी होता है, p बाई बी आप लिख दीजिए यहाँ पे। फिर उल्टा चलिए ना, देखिए अब यहाँ से उल्टा हम चल रहे हैं, बोला cot थीटा, तो cot थीटा हमको पता है कि किसका उल्टा होता है जी, tan का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा, ये p बाई बी था तो ये क्या हो जाएगा b बाई p, b बाई p आप देख भी सकते हैं यहाँ पे b बाई p। फिर चलते हैं किस पे, तो सेक थीटा पे चलते हैं, सेक थीटा पे चलते हैं भाई, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, वन बाई क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हम लोग बी बाई एच निकाले तो क्या हो जाएगा, एच बाई अपना बी हो जाएगा। और फिर चलते हैं किस पे हम लोग, कॉट थीटा पे चलते हैं, कोसेक थीटा पे चलते हैं, तो कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, वन बाई साइन थीटा, तो साइन पी बाई एच आया था, तो ये क्या हो जाएगा एच बाई पी हो जाएगा। तो ये चीजें आपको धीरे धीरे समझनी है कि साइन थीटा किसके लिए दिखा रिलेशन भाई, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में। ऊपर एक क्वेश्चन मतलब ऐसे ही दिया हुआ है, फिर से एक बार, जब भी काम करेगा ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में ही काम करेगा। राइट एंगल ट्रायंगल बोलने का मतलब क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या हो 90 क्या हो, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या हो 90 का हो। तो ये चीज आपको थोड़ी सी क्लियर है कि साइन, जैसे इसी में ले लेते हैं कि साइन सी, तो साइन किसके में दिखाता है, तो साइन आपको जब भी दिखाएगा वो किसके में दिखाएगा भाई, तो बोल रहा है कि पी और एच में दिखाएगा। तो सी के लिए परपेंडिकुलर कौन बताया था जस्ट अभी कि सामने वाला होता है, तो नाम देते हैं ना ए बी, बाई कहाँ गया एच, हाइपोटेनस ए सी, तो साइन सी। अब साइन कितना लिए हुए थे यहाँ पे, सी पे कितना एंगल था, तो साइन आपको क्या बदला देंगे यहाँ पे 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी बाई ए सी। अब इसका वैल्यू क्या होता है हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अब जैसे मान लीजिए इसका कुछ वैल्यू दिया हुआ है, तीन चीज यहाँ पे, एक तो ये, एक ये और एक ये, तीन चीज है, तीन में से आपको दो देगा एक नहीं देगा, वही निकालना होता है, यही पूरा ट्रिगो में करना है। कुछ और रिलेशन है तो थोड़ा सा हार्ड है लेकिन आराम से समझना, कोई टेंशन नहीं है। अब यही मान लीजिए कि हम tan सी ले लें, तो क्या सेम चीज आया क्या ए बी बाई ए सी, नहीं, क्योंकि tan जो होता है वो रिलेशन दिखाता है किसी और चीज में, वो बोलता है कि नहीं बउआ हम p बाई एच में दिखाते ही नहीं है, हम p बाई बी में दिखाते हैं। p बाई बी बोलने का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो tan के लिए बस वही c बोल रहा है, फिर tan c, तो इस एंगल के लिए कौन आपका होगा परपेंडिकुलर, तो ए बी, और अगर बेस कौन हो जाएगा इसके लिए, तो बी सी। अरे ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, अब ये जब हो गया परपेंडिकुलर तो बचा है कि ना, तो वही क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा। वैसे बेस किसको बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को। tan के लिए, कॉट के लिए आप देखिएगा तो कॉट तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो कॉट चलिए देख लेते हैं, कॉट सी क्या हो जाएगा बी सी बाई ए बी, तो आप ऐसे ही लिख दीजिएगा क्योंकि आप जानते हैं कि कॉट इक्वल टू क्या होता है जी 1 बाई tan थीटा। तो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझनी है। चलिए आगे देखते हैं और क्या होता है, चलिए तो आगे देखते हैं, ठीक है। जैसे यहां पे हम लोग पढ़ चुके थे क्या कि साइन थीटा इक्वल टू क्या था 1 बाई कोसेक थीटा, tan का भी लोग पढ़े थे भाई, tan थीटा इक्वल क्या था 1 बाई कॉट थीटा। लेकिन यहां पर tan थीटा का एक और वैल्यू होता है, क्या होता है भाई, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा बाई क्या कॉस थीटा। अरे ये तो रेसिप्रोकल कंडीशन है ना कि tan का उल्टा क्या होता है कॉट होता है, कॉट का उल्टा क्या होता है tan होता है। ये tan जो है वो दिखाएगा साइन और कॉस के बीच का रिलेशन, और ये आपका है इंपॉर्टेंट, ये आपका वास्तव में इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आगे जो है हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बताने वाले हैं डायरेक्ट यहीं पे, यही आपको याद भी कर लेना है, घर पे याद करने का कोई टेंशन उसका नहीं है। अपना टेबल जो है हम लोग यही याद करेंगे, घर पे क्या याद करना है यार, यही याद करो ना। चलिए तो सबके लिए इसे पिछले वाले बताया थे हम, थोड़ा सा पीछे कीजिएगा तो क्या कि वो ट्रायंगल बनाया हुआ था, साइन 30 के बारे में बात किए थे, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होगा, अरे कुछ तो होता होगा, वही हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो साइन 0 डिग्री कितना होगा, साइन 30 डिग्री कितना होगा, ये सब बताना आपको है। साइन 45 डिग्री कितना होगा, साइन 60 डिग्री कितना होगा, साइन आपका 90 डिग्री जो कितना होगा, ये सब आपको यही लाइव सीख लेना है अभी ही। बाद में याद अपने सब कीजिएगा, मे भी आपसे याद नहीं हो क्योंकि ये डिफिकल्ट है। एक बार लेकिन समझा देंगे हम तो आप उसको एकदम रट जाइए, कंठस्थ आप उसको रट जाइएगा, दोबारा फिर आप भूलने वाले नहीं है इस चीज को, और मेरा वादा है आपसे।
कि भूलने नहीं देंगे इस चीज को आपको। चलिए, तो साइन हो गया आपका कॉस टैन, साइन कॉस टैन, कॉट, सेक, और एक अपना क्या बच गया कोसेक। कोसेक को बैठा ही लेते हैं इसी में, थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे तो हो जाएगा ये। चलिए आ जाइए, तो ये अपना बॉक्स रेडी है। अब इसमें ट्रिक क्या है? ट्रिक कुछ नहीं है, देखिए ट्रिक के चक्कर में पढ़िएगा तो कुछ समझ नहीं पाइएगा। ट्रिक के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है आपको, आप सिर्फ एक चीज हमको याद करके दिखा दीजिए। साइन के वैल्यू हम यहां पर लिख रहे हैं, आप उसको याद कर लीजिए, बाकी सब अपने आप नहीं लिखिएगा तो बोलिएगा हमसे, ठीक है। देखिए साइन 0 0, साइन 30 क्या होता है भाई? तो 1/2। साइन 45 क्या होता है? 1/√2। साइन 60 क्या होता है? तो √3/2। साइन 90 क्या होता है? तो 1। आपको सिर्फ साइन का ही वैल्यू याद करना है, बाकी किसी का वैल्यू आपको याद नहीं करना, वो हम याद करवाएंगे आपको। चलिए फिर से देखते हैं एक बार है। साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0। साइन 30 1/2। साइन 45 1/√2। साइन 60 √3/2। साइन 90 क्या होता है भाई? तो 1। आपको बस यही याद करना है। उसके बाद आइए क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है। कॉस क्या बोलता है कि नहीं 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 नहीं, तुम चलोगे आगे आगे तो हम कहां चलेंगे बाबू, पीछे। उल्टा चलता है इसका। ये बोला है कि हम जाएंगे ऊपर, वो जाएंगे नीचे, ठीक है। ये एकदम उल्टा चलता है साइन का। तो करना क्या है, एकदम इधर से रिपीट मार दीजिए। 1 फिर क्या है? √3/2, फिर क्या है? 1/√2। ये क्या है भाई? 1/2। ये क्या है? 0। काम खत्म। साइन याद किए, कॉस याद हो गया। कैसे याद करना है कि साइन चलेगा आगे तो कॉस कहां चलेगा? पीछे। ये ट्रिक है, मेथड है भाई। ट्रिक क्या है? चलिए अब टैन का एक फॉर्मूला आपको वहां पर लिखवा दिए, बोले थे कि इंपॉर्टेंट है, समझना इसको है। तो यही देख लेते हैं ना। बोला क्या है कि भाई टैन इक्वल टू क्या होता है? तो 0/1 क्या होता है? 0/1 होता है, सॉरी 0/1। हाँ ठीक है, पहले लिख लेते हैं इसको ना। साइन थीटा भाई क्या होता है? कॉस थीटा। तो टैन मान लीजिए अगर हमको 0 निकालना तो कैसे निकालेंगे? तो वही ना 0/1। अब यहाँ जो चीजें हैं, बहुत सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। जैसे मान लीजिए 0/1, तो 0/1 का मतलब 0 होता है, लेकिन 1/0 का मतलब 0 नहीं होता है। क्यों भाई? देखिए समझिए, 1 के टेबल में 0 आता है क्या? तो हाँ आ सकता है। अगर 1 को हम 0 से करें मल्टीप्लाई तो मेरा 0 हो सकता है, लेकिन 0 के टेबल को हम 0 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें होना जाए? भाई कटना चाहिए ना। तो 0 में आप किसी से मल्टीप्लाई के 0 ही आता है। तो इस चीज को डिफाइन नहीं कर पाता है। 0 क्या बोलते हैं कि भाई ये नॉट डिफाइंड है। या तो आप इसका सिंबल बनाइए इन्फिनिटी का, या फिर क्या लिख दीजिए डायरेक्ट नॉट डिफाइंड। तो यहां जैसे मान लेते हैं 0/1, तो 0/1 कितना हो जाएगा? 0। तो मतलब tan 0 कितना? 0। अब tan 30 तो sin 30 बाई cos 30। तो 1/2 बाई क्या लिखेंगे? √3/2, या 1/2 इंटू 2 बाई क्या होता है? √3। ये 2 क्या हो गया? कैंसिल। तो क्या हो गया भाई? 1/√3। ऐसे ही आपको याद करना है, इसमें कोई रटना इसको नहीं है। आप एक याद कर लीजिए साइन, आपको कॉस याद हो जाए। पूरा टेबल आप लिख सकते हैं 2 मिनट के अंदर। बस ये क्लास खत्म होगा, आप टेबल लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। चलिए ये 1/√2 1/√2 सेम नंबर कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1। ये √3/2 1/2 2 कैंसिल क्या बच जाएगा? और √3। और यहां देखिए समझिए, अब यहां वही आ गया 1/0 वाला कंडीशन। 1/0 तो क्या होता है? ये नॉट डिफाइंड। तो दो चीज, या तो आप इसको नॉट डिफाइंड लिखिए, नॉट डिफाइंड आप इसको लिखिए, या फिर क्या इसको लिखिए, ये लिखिए सिंबल किसका? ये इन्फिनिटी का, नॉट डिफाइंड इसको बोल सकते हैं। कॉट क्या होता है भाई? तो कॉट आपका क्या होता है? टैन का उल्टा। तो टैन यहां पर 0/1 तो क्या हो जाएगा? 1/0। सेम वही केस, नॉट डिफाइंड। 1/√3 तो क्या हो जाएगा? √3। 1 का 1/1 मतलब 1 ही होता है। यहाँ √3 है भाई, तो √3/1 मतलब 1/√3 हो जाएगा, हो जाएगा। और ये नॉट डिफाइंड मतलब यहाँ पर क्या था? 0 था, तो क्या हो जाएगा भाई? 0। एकदम सेम इसका उल्टा चला ना, एकदम सेम उल्टा चलेगा आपका। सेक का क्या होता है? तो देखिए सेक 1/cos होता है। तो 1/1 मतलब 1। 2 तो √3/2 तो क्या हो जाएगा? 2/√3। उल्टा होता है ना। 1/√2 तो क्या हो जाएगा? √2। 1/2 है तो क्या हो जाएगा? 2। क्यों, कैसे हो रहा है ये? देखिए 1/√2 और सेक बोलता है कि नहीं, ये 1/1/cos होता है। तो 1 क्या कर देंगे? 1/1/√2 कर देंगे यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा? 1/1 इंटू √2/1।
तो ये तो मतलब ऐसे ही खत्म हो गया, √2 बच गया आपका। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं इसको। फिर यहाँ आता है भाई, अभी देखिए यहाँ समझिए कि 0/, यहाँ 0/1 है, डिफाइंड है, लेकिन इसको करेंगे उल्टा तो क्या हो जाएगा 1/0, जो क्या होता है नॉट डिफाइंड। तो यहाँ क्या लिखेंगे नॉट डिफाइंड। कोसेक किसका होता है भाई, तो साइन का उल्टा होता है। साइन का उल्टा तो यहाँ पर क्या है 0/1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/0, जो क्या है ऑलरेडी नॉट डिफाइंड। यहाँ भी क्या डालेंगे नॉट डिफाइंड का सिंबल। ये 1/2 मतलब क्या हो जाएगा 2, ये 1/√2 मतलब क्या हो जाएगा √2, ये √3/2 तो क्या हो जाएगा 2/√3, उल्टा करना है। ये 1/1 तो 1/1 1। पूरा टेबल आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। कोई आपको इस टेबल याद करने में कोई आपको ट्रिक नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए आपको टेबल याद करने के लिए, कुछ नहीं। सिर्फ आप साइन याद कीजिए, बाकी नहीं याद हो ऐसा हो नहीं सकता। नहीं याद होगा तो 2 बार मेरा वीडियो देखिएगा, 3 बार, आपको दम याद हो जाएगा। साइन याद कीजिए, कॉस इसका उल्टा होता है, टैन इन दोनों को डिवाइड करके निकाल सकते हैं। कॉट क्या होता है टैन का उल्टा होता है। सेक क्या होता है भाई, तो 1/cos होता है। 1/cos बोले तो क्या, तो √3/2 तो क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। 1/√2 है तो क्या हो जाएगा √2/1 मतलब √2 हो जाएगा। 1/2 2/1 हो जाएगा भाई, तो 2/1 हो तो क्या होता है 2 होता है। अब यहाँ पर 0/1 है तो 1/0, और 1/0 जस्ट बता चुके क्या होता है जी नॉट डिफाइंड। 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड। यहाँ पे 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है, मतलब उसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, और उम्मीद करते हैं कि आने वाली वीडियोज आपको बहुत अच्छी लगेंगी। तो आज के लिए इतना बस काफी है। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फैला दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब करवाइए उनसे चैनल को, क्योंकि देखिए फायदा कि ये भी है सब्सक्राइब वगैरह करवाने से कि अगर 1K हो जाता है तो हम लोग यहाँ से लाइव क्लास कर सकते हैं। तो लाइव क्लास में और मजा आएगा, 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा हम लोग डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कितना जल्दी हो सकता है ये। और वीडियोज आपको मिलेंगी, अब लगातार आपको वीडियोज मिलेंगी। पूरा ट्रिगो का सीरीज आपको 3 या 4 वीडियो का हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग देखते हैं किस चैप्टर पे चल रहे हैं। सारे चैप्टर्स हमको करने हैं यहाँ पे। ये अगला क्लास में आपको यहाँ तक पढ़ा दिए। आपको आपका ड्यूटी क्या है, पूरा इसको रिवीजन करना, पूरा आपको याद करना, और अगले क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और NCERT का क्वेश्चन हम लोग वहां पर देखेंगे। थैंक यू सो मच।